वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम प्रिंटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रिंटर अगर हम बात करें तो प्रिंटर होता क्या है? तो प्रिंटर एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन होगी, इट कैन कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। यानी हमारे जो सॉफ्ट कॉपी होता है, मॉनिटर जो शो करता है हमें, उस चीज़ को अगर हमें हार्ड कॉपी यानी पेपर पे अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर हमें पूरा क्लियर करना है तो एक हम माइंड मैप बना के चलेंगे। जैसे माइंड मैप में हम अगर करें तो प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों के भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर हम टाइप्स देखें तो एक होता है करैक्टर प्रिंटर होता है और एक होता है लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर की बात करें अगर हम, तो इसके भी दो होते हैं। इसके एग्जांपल है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर की बात करें तो इसमें आता है ड्रम प्रिंटर, जिसको हम बैरलर प्रिंटर भी कहते हैं, और एक होता है चैन प्रिंटर। ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर, तो इट इज़ आउटपुट डिवाइस एंड इट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। ठीक है। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर, मोस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर आर इनकम्पेटिबल विथ प्रिंटिंग इमेज और ग्राफ। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो ज़्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो ओल्ड होते हैं, और ओल्ड होने का मतलब ये है कि वो इमेज और ग्राफ को प्रिंट करने में कंपेटेबल नहीं होते। ठीक है। वहीं हम लॉट ऑफ नॉइस यानी ये ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वर्क रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू मॉडर्न प्रिंटर। मॉडर्न प्रिंटर का यहाँ पे मतलब ये है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अभी के टाइम पे चलते हैं, पुराने प्रिंटर जिसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और जो नए अभी आए हैं लेज़र, थर्मल, इंकजेट, ये सारे हमारे न्यू प्रिंटर है जिसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो ये रिलेटिवली वैसे भी एज़ कम्पेयर टू अगर पुरानी चीज़ें को देखें तो वो हमारा स्लो ही होगा। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है करैक्टर प्रिंटर की और एक होती है लाइन प्रिंटर की। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं कि करैक्टर प्रिंटर के कौन कौन से एग्जाम्पल है। करैक्टर प्रिंटर का जो पहला एग्जांपल होता है वो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पिन प्रिंटर एंड मैकेनिकल प्रिंटर। ठीक है। और प्रिंट यानी ये जो प्रिंटर होता है ये एक सिंगल करैक्टर एट अ टाइम, यानी एक टाइम में ये एक सिंगल करैक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है। और इट प्रिंट करैक्टर इन डॉट, यानी ये जो एक एक करैक्टर को प्रिंट करता है और उस करैक्टर को भी डॉट में प्रिंट करता है। जो हमने जैसे कि वकील होते हैं और जैसे हम देखते हैं कि ये जो अदालत के बाहर बैठे रहते हैं वकील से, या जो प्रिंटर वो मशीन से प्रिंट करते रहते हैं, तो वो जो टाइप करते हैं ना, टाइप राइटर होता है एक, तो उसमें जो आपने देखा होगा कि अगर ए भी लिखा हुआ है तो उसमें भी डॉट 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 लग के लिखा हुआ, वो सीधी लाइन करके नहीं लिखा होता, तो उसी को कहते हैं हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। इसको डेजी व्हील इसलिए कहते हैं क्योंकि इट लुक लाइक का डेजी। डेजी है ना, एक फ्लावर के टाइप का होता है, वो उससे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा इसकी इमेज। ठीक है। दे आर नेम डेजी व्हील, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील पड़ा हुआ। ठीक है। एंड डेजी व्हील का अगर सेकंड पॉइंट पढ़े तो इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद प्रिंटिंग इमेज एंड ग्राफ। यानी ये भी कंपेटेबल नहीं होता, यानी ये प्रिंट नहीं कर सकता इमेज हो गया या ग्राफ हो गया, क्योंकि एक तो एक ये डॉट 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 में ये करता है ये। ठीक है। करैक्टर में ये प्रिंट करता है, इस वजह से। ठीक है। मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, ये साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लाइन प्रिंटर, एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये स्लो बहुत होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगर बात करें लाइन या फिर बार प्रिंटर, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है एलपीएम में मापी जाती है। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट। और जो हमारा पहले हमने पढ़ा उसकी स्पीड मापी जाती है, जो हमारा जैसे कि डेसिबल हो गया, इसकी जो स्पीड मापी जाती है सीपीएस में, यानी करैक्टर पर सेकंड, यानी सेकंड के हिसाब से हमारा सीपीएस में मापा जाता है। और जो करैक्टर के प्रिंटर होता है जो या फिर पर करैक्टर प्रिंट करते हैं, और ये जो लाइन है यानी एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, तो इसकी जो स्पीड मापी जाती है वो होती है एलपीएम में, यानी लाइन पर मिनट। इसको हम बार प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो पहला एग्जांपल है वो है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर यानी इसको हम ये कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैरलर प्रिंटर। यानी ड्रम प्रिंटर यानी ये ड्रम की तरह सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये, इसकी भी इमेज मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पर। और इसको हम बैरलर प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि विच प्रिंटर आर ऑल्सो नोन एज बैरलर प्रिंटर। तो तुम्हें इसका आंसर देना होगा, यानी बैरलर प्रिंटर किसको कहा जाता है। तो उसमें तुम्हारा ऑप्शन होगा जैसे ड्रम प्रिंटर हो गया, करैक्टर प्रिंटर में हमारा हो गया डॉट मैट्रिक हो गया, या चैन प्रिंटर हो गया, ये सब होगा। तो उसमें तुम्हें ड्रम प्रिंटर करना होगा, या तो तुम्हारे बैरलर प्रिंटर को बता दिया जाएगा कि बैरलर प्रिंटर का एक अलग नाम क्या है या ड्रम प्रिंटर का एक अलग नाम क्या है, तो ये घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू करैक्टर प्रिंटर। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप एक एक करैक्टर प्रिंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर हम लिखने का ही सोचते हैं, एक एक करैक्टर लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और इसी को हम एक साथ लिख दे रहे हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरलर प्रिंटर, तो ये एडवांस होगा, यानी ये फास्ट होगा। ठीक है। तो बस थोड़ा सा फास्ट होता है, ऐसा नहीं है कि अब ये मॉडर्न प्रिंटर से फास्ट हो गया, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है। ये थोड़ा साउंड हल्का कम प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे करैक्टर प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है। एंड ये भी ग्राफ और जैसे इमेज हो गया इन सबको प्रिंट नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं होता ये।
इसी में एक नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे लाइन प्रिंटर का ही हमारा एक और पार्ट होता है चैन प्रिंटर। इसको भी हम कहते हैं चैन बेल्ट प्रिंटर भी कई बार कह देते हैं हम इसको। ये करेक्टर फॉन्ट चेंज इजीली। इसमें एक फ़ायदा होता है कि हम जो इसके फॉन्ट्स होते हैं ना, उसको अगर चाहे तो हम अपने हिसाब से इजीली चेंज कर सकते हैं। लाइक अलग लैंग्वेज का लगा सकते हैं हम, या फिर उसमें कलर टाइप कर सकते हैं, कुछ इस तरह के, ठीक है। प्रिंटर कैन प्रिंट डिफरेंट लैंग्वेज, वही होगी बात कि अलग अलग लैंग्वेज का ये प्रिंट कर सकते हैं हम, जिस तरीके का उसका स्लॉट हम चेंज कर देंगे। दे कैन प्रिंट 300 to 500 लाइन्स पर मिनट। अब देखो ये ना जैसे कि अब हो सकता है तुम गूगल पे सर्च करो तो कई बार 300 से 400 लाइन आ जाता है, कई बार ये 400 से 2500 लाइन आ जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग है, एक्यूरेट नहीं पता। और ये क्वेश्चन का जो ये मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन भी ना बने, क्योंकि इसका एक्यूरेट वो नहीं है कि आप कितने पर मिनट में ये प्रिंट कर देता है। सो इजीली बस आपको ये याद रखना है कि इसके लाइन प्रिंटर के जितने भी होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, एक चेन प्रिंटर और एक ड्रम प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें अगर, तो उसका थोड़ा ब्रीफली हम जान लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते कैसे कौन से हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ पेपर प्रिंटर। अब इसको हम पेपर प्रिंटर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें जो स्पीड मापी जाती है वो पूरे पेज की होती है, जैसे पेज पर मिनट हो गया, ठीक है। तो आगे हम आप पढ़ेंगे जब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे पहले मैं जैसे बता दूँ इसकी स्पीड जो होती है पीपीएम में नापी जाती है, पेज पर मिनट। यानी ये एक साथ पूरे पेज को प्रिंट कर देता है सेकंड में या मिनट में। तो इसकी जो स्पीड होती है इसलिए मापी जाती है कि पर मिनट में ये कितने पेज को प्रिंट कर सकता है। यानी सोच सकते हो आप कि जो अभी के मॉडर्न प्रिंटर है वो कितने हाई टेक हो जा चुके हैं, कितने टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग हो चुका है, ठीक है। तो इसी में अगर हम नेक्स्ट करें तो दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर डू नॉट यूज इंक रिबन, सॉरी इंक, ठीक है, इंक रिबन। यानी जो पहले के प्रिंटर्स थे वो हैमर का यूज़ करते थे और गीली इंक यानी लिक्विड इंक का यूज़ करते थे, लेकिन अब के प्रिंटर्स ये ड्राई इंक का करते हैं या टर्नर का करते हैं यूज़, ठीक है। इट इज़ यूज टू वेरियस टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसलिए ये मॉडर्न भी है। और मेक श्योर अब हम आगे का एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको समझ आ रहा होगा अगर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया कि ये कैसा क्या होता है एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है वो है लेज़र प्रिंटर, जो अक्सर आप लोग जैसे कि कैफ़े में देख सकते हो, साइबर कैफ़े में हो गया, या फिर आप ऑफिस में देख सकते हो। ये थोड़ा जो होता है ना लेज़र प्रिंटर, ये पीपीएम में करता है, ये सबसे फास्ट प्रिंटर होता है, सबसे मतलब कम समय में ज़्यादा प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी इमेज एंड शार्प इमेज। अब क्योंकि ये मॉडर्न प्रिंटर है और ये साउंड भी कम क्रिएट करता है, ये फास्ट भी होता है, और दूसरी बात ये क्वालिटी जो होती है ना इसकी वो भी बहुत बढ़िया होती है, एक नंबर क्वालिटी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ये इट इज़ फास्ट, ठीक है। बस प्रॉब्लम इतनी आती है, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो तो वो तो आपको भी पता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा होगा उसका, तो बस यही डिफरेंट है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ये कॉस्टली होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेजर जो प्रिंटर होता है ये यूज़ करता है ड्राई इंक या टर्नर। ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि जो कौन सा प्रिंटर है जो टर्नर का यूज़ करता है, टर्नर ही कहते हैं हम ड्राई इंक को, ठीक है। तो टर्नर का यूज़ करता है या फिर ड्राई इंक का यूज़ करता है, तो उसमें ऑप्शन में आप लगा सकते हो कि लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंकजेट प्रिंटर। ये भी हमें कैफ़े में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसमें ये ज़्यादातर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली कम होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा इनका नहीं होता। इट इज़ अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर, यानी अफोर्ड कर सकते हैं ये कम यानी सस्ते होते हैं, ठीक है। प्रिंट इज़ बेटर क्वालिटी, यानी बेटर ही होती है, यूँ कह सकते हैं। उसमें जो है वो बिल्कुल शार्प और हाई क्वालिटी इमेज आती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें अलग आ रहा है उसमें अलग आ रहा है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी इंकजेट प्रिंटर भी बेटर रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रिंट कलर, ये भी कलर प्रिंट करता है, वो भी कलर प्रिंट करता है, ठीक है। लास्ट वन है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये जो थर्मल प्रिंटर होता है हमारा, आता तो ये मॉडर्न प्रिंटर के अंदर है, मतलब भाग है, लेकिन ये जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है और इसकी स्पीड एलपीएम में मापी जाती है, स्पीड यानी लाइन पर मिनट में मापी जाती है। इन सब की तो हमने देखा पेपर पर मिनट, लेकिन इसकी जो है ये लाइन पर मिनट में मापी जाती है, ठीक है। और इसका यूज होता है वो एटीएम, बस और मेट्रो का टिकट हो गया, बस का टिकट हो गया, एटीएम की रिसिप्ट हो गई। इसकी जो क्वालिटी पुअर इसलिए कही जाती है क्योंकि जब आप या तो एटीएम से पैसे निकालते हैं और रसीद जो आती है उसकी, तो उसको आप देखिएगा कि अगर वो आपने यूं ही रख दिया या फिर अपने हाथ में भी अगर हल्का सा भी ऐसे मसलोगे तो उसकी इंक निकल जाती है, यानी वो मिट जाता है। या फिर बस का टिकट हो गया, उस थोड़ी देर 5 से 10 मिनट या आधा से 1 घंटे में उसकी इंक निकल जाती है। तो इसलिए इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। बट ये कह सकते हैं हम, ये इसको हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर यानी मॉडर्न प्रिंटर के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़िया है। एलपीएम में भी कह सकते हैं हम लाइन पर मिनट फास्टली ये प्रिंट कर देती है और क्वालिटी थोड़ी पुअर रहती है। तो ये जो प्रिंटर का पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये इसके अलावा यूँ समझिए कि आपको 99% प्रिंटर के बारे में पता चल गया है, ठीक है। इसके अलावा आप प्लॉटर के बारे में कह सकते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं प्लॉटर के बारे में, ठीक है। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।